तो फाइनली किया ने कार्निवल 2024 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। कीमत पहले बताते हैं फिर गाड़ी बताएंगे। 63,90,000 यानी कि मोटे मोटे तौर पे 64 लाख रुपए की गाड़ी है ये कार्निवल लिमोजिन। क्या ये 64 लाख रुपए की प्राइसिंग को जस्टिफाई कर पाती है या नहीं, क्योंकि जो आउटगोइंग मॉडल था जो इससे पहले बंद हुआ है वो लगभग इससे आधे दाम पर आता था, 33-34 लाख रुपए में वो मिलता था, लेकिन यहाँ पर गाड़ी को 64 लाख रुपये कर दिया है। तो किया ना आखिर इसके अंदर कौन से हीरे मोती जड़े वो चेक कर लेते हैं कि उसके 64 लाख बनते हैं नहीं। मेरा नाम मानव है। सबसे पहले फ्रंट के साथ बात करेंगे। देखिए फ्रंट में इसके अंदर आपको वो किया की आइकॉनिक टाइगर नोज ग्रिल मिलती है जो किया की बाकी गाड़ियों में मिल रही है, और समहाउ आपको जो आउटविंग मॉडल है उससे भी रिजेम्बलेंस काफ़ी हद तक आपको यहाँ मिलेगा। ये पूरी जो ग्रिल है ये टाइगर नोज ग्रिल, इसके अंदर बीच में क्रोम एक्सेंट्स को ऐड कर दिया गया है। देखने में ये गाड़ी पहले भी क्लासी लगती थी, वो गाड़ी आज भी क्लासी लगती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर ऊपर आपको किया का लोगो दिखाई दे रहा होगा, ये किया का सिग्नेचर लोगो है जो वो यहाँ पर लगता है। और हुड के ऊपर आपको थोड़ी सी लाइनिंग्स वगैरह दिखाई दे रही है, कैरेक्टर लाइन से जो इसको ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाने में बेहतर बनाती है। इसके बाद आप जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैमरा दिखाई दे रहा होगा गाड़ी के अंदर, एडास 360 डिग्री कैमरा। मतलब 64 लाख रुपये की गाड़ी है, अगर ये सब नहीं होता तो प्राइसिंग कैसे जस्टिफाई होती। मैं वही बोल रहा हूँ कि क्या 64 लाख रुपये जस्टिफाई है या नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसके बाद ऊपर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक LED DRL देखने को मिलेगा, और LED हेडलैम्प्स आपको इसके साइड में यहाँ पर इसके नीचे दिखाई दे रहे होंगे। तो स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी मैं बता रहा हूँ क्लासी लगती थी, आज भी गाड़ी क्लासी लगती है। देखने में कुछ ऐसा इसके अंदर खराब नहीं लग रहा है, गाड़ी देखने में बढ़िया है। और उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आओगे यहाँ पर तो इधर यहाँ पर आपको रेडार दिखाई दे रहा होगा, ये एडास का रेडार इन्होंने यहाँ पर फिट किया हुआ है, और इसके बाद यहाँ बम्पर पे स्कर्टिंग लगाई हुई है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा इसका फ्रंट लुक दिखाई देता है। तो कुल मिला के ये थी कहानी इसके फ्रंट प्रोफाइल की। अब साइड में आते हैं और आपको दिखाते हैं आखिर साइड से देखने में कैसी लग रही है। डायमेंशंस मोर और लेस ये आपको पहले वाले मिलने वाले हैं, और इसके बाद पहले टायर्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आप टायर देखोगे तो यहाँ पर अलॉय का डिज़ाइन जो है उसको चेंज किया गया है। 235/60R 18 इंच के व्हील्स हैं। व्हील्स देखने में अच्छे लग रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं गाड़ी को, वहाँ पर शिकायत नहीं है। अगर आप पूरा व्हील आर्च भी देखोगे तो इसको बॉडी कलर में रखा है, इसको कोई अलग कलर वगैरह एज सच वो नहीं दिया हुआ है। और सेंसर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी सेंसर है, और गाड़ी में आगे की तरफ भी सेंसर है, चारों तरफ सेंसर है इसमें एक्चुअली, क्योंकि पता है इसमें एडास वगैरह भी है। अब आप पूरा एक बार साइड प्रोफाइल देखो पूरा, अगर हम इसको वाइड एंगल में देखते हैं पूरा खोल के देखेंगे, लंबी कार, काफ़ी लंबी गाड़ी है, लिमोजिन इसीलिए इसको कहा जा रहा है। और ये गाड़ी एक प्रीमियम MPV है। जिन लोगों को लंबा सफर तय करना है, लग्जूरियस फील चाहिए, उन लोगों के लिए ये गाड़ी है। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो ये गाड़ी 5155 mm लंबी है, यानी कि 5.1 मीटर लंबी है, और इसका व्हील बेस 3090 mm का, यानी कि 3 मीटर का इसका व्हील बेस है। और वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, और वो इसके इंटीरियर में भी आपको महसूस होगा, क्योंकि गाड़ी में स्पेस इतनी है। जब सवाल फिर वही है, क्या ये 64 लाख रुपए को जस्टिफाई कर पाएगा व्हील बेस या नहीं। आइए आपको और थोड़ा सा दिखा दें इसके बारे में। यहाँ पर आप ORV देखेंगे, ORV में इंडिकेटर लगे हुए हैं, नीचे कैमरा लगा हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वगैरह आता है, एडास लेवल 2 है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। डोर हैंडल वगैरह देखोगे यहाँ पर हल्की सी गार्निश कर रही है स्टील की। ये स्लाइडर है इसका सेकंड रो का, सेकंड रो में एंटर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेट है, दबाओगे बटन वैसे ही अपने आप ओपन हो जाएगा। वो सब चीज़ें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। उसके बाद जो ये एक्सटेंशन वाला पार्ट है, जो इसकी थर्ड रो की बात होती है, C पिलर से लेकर D पिलर तक का एरिया, यहाँ पर आपको ग्लास दिखाई दे रहा होगा, ग्लास के अंदर शेड भी लगाया हुआ है, और इधर थोड़ा सा क्रोम का काम किया है। ऊपर रूफ रेल है, अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरी एक लंबी रूफ रेल है, बहुत लंबी गाड़ी है यार। मतलब वही बता रहा हूँ आपको, 5 मीटर लंबी गाड़ी है, 5.1 मीटर की गाड़ी है। तो वो एक MPV फीलिंग, स्पेस, कंफर्ट, लग्जरी सब कुछ इसके अंदर मिलता है। इधर यहाँ पर फुटरेस्ट भी लगाया हुआ है, चढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस इसका जो है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल लग रहा है, काहे कि क्या है कि बेस व्हील बेस हो गया काफ़ी ज़्यादा लंबा, और उसके हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस हल्का मेरे को क्वेश्चनेबल लग रहा है कि ये पता नहीं कितना आगे बढ़ पाएगा या कितना ज़्यादा बेहतर होगा या नहीं होगा। वो चीज़ जो है वो देखने वाली होगी। ग्राउंड क्लियरेंस 171 mm का है। इंडिया की जैसे सड़कें हैं जहाँ पर अंकल लोग मनचाहे रूप से ब्रेकर बना देते हैं, वहाँ पर 171 mm कितना बेहतर तरीके से काम करेगा, ये वाली चीज़ देखने की होगी। अब ओवरऑल फिर से एक बार पूरा वाइड एंगल में इसका अगर साइड प्रोफाइल देखो तो लंबी कार है, बढ़िया गाड़ी है, मज़ेदार लगती है। वो एक लग्जूरियस फीलिंग भी आती है और बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग भी आती है। अब चलते हैं गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ, आपको पीछे से दिखाते हैं। पीछे से देखने में आखिर कार्निवल 2024 कार्निवल लिमोजिन ये कैसी लग रही है। आप यहाँ पर आइए, अब ये देखिए जो सिग्नेचर डिज़ाइन लाइन है किया कि ये कनेक्टेड LED DRL वाला, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये शायद पूरे कनेक्ट भी जो रहे हैं, यहाँ बीच में खाली है, बट यहाँ से ड्राइव करके और यहाँ तक जाता है। तो इनकी नई ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज है, उसके ऊपर इसको तैयार किया गया है। ऊपर आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको वाइपर मिलता है। हाँ ये देखो भाई, अंदर वाइपर छुपाया हुआ है। इधर अगर आप आओगे
तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, दिख रहा होगा अगर आपको, तो इधर वाइपर, इसके स्पॉइलर के नीचे वाइपर को छुपाया हुआ, वहाँ तक कैमरा जा नहीं पा रहा। इधर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लैंप है, ऊपर शार्क फिन एंटीना वहाँ पर ऊपर लगा हुआ है। तो अगर आप डिज़ाइनिंग देखोगे तो डिज़ाइनिंग भी आपको लगभग काफ़ी हद तक पिछले वाली कार्निवल से थोड़ी सी रिजेम्बलेंस मिलेगी, बट टेल लैम्प वगैरह को रीडिज़ाइन वहाँ पर वो सब चीज़ों को किया हुआ है। विड्थ के बारे में बात करें तो ये गाड़ी लगभग 1.7 मीटर चौड़ी कार है, अच्छी खासी चौड़ी है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो अगर मैं चलता हुआ भी आऊँगा थोड़ा सा, तो 1 और 2 पूरे कदम लेने पड़ते हैं इस गाड़ी को ख़त्म करने में। एक जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डिफॉगर वगैरह भी है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से दिखती है किया की कार्निवल 2024 लिमोजिन प्लस। बाहर से अंदर से क्या कुछ नया है, कितना कुछ बदला है, क्या माहौल है और क्या ये 64 लाख रुपए को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। सो अब हम आ गए हैं किया कार्निवल के अंदर, और एक्चुअली में ये वो जगह है जहाँ पे बैठने के लिए आपको 64 लाख रुपए देने चाहिए। बाहर से तो देखो दुनिया देखती है, अंदर से वो आदमी देखता है जिसे पैसे दिए होते हैं। कैसी लगी गाड़ी अंदर से, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बारी। ड्राइविंग सीट में बैठती ना, आपको एक चीज़ तो महसूस होती है कि आप वाकई में एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। आप सच में वो एक बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी वाली फीलिंग यहाँ पर वो तो आती ही आती है, नो डाउट। अब पूरे इंटीरियर के बारे में बात करें, क्वालिटी के बारे में बात करें, स्क्रीन वगैरह के बारे में बात करते हैं, वो शुरू कर लेते हैं। सो पहले शुरुआत कर लेते हैं स्क्रीन के साथ। 2 स्क्रीन मिलती है, एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, एक MID स्क्रीन है। 12.25 इंच के आसपास की लगभग दोनों स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलती है। टच वगैरह अच्छा होता है किया कि उसमें कभी भी कोई शिकायत नहीं होती। और स्क्रीन के अंदर ही काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर इसके अंदर सीट में है तो सेकंड रो सीट, वार्म वेंटिलेशन दोनों चीज़ होती है। मैं यहाँ से इस सीट को गर्म ठंडा दोनों कर सकता हूँ। सेकंड रो का सीट कंट्रोल भी अपन यहाँ से ले सकते हैं। बैक रेस्ट एंगल अगर अपने को नीचे करना है इसका, तो मैं यूँ करूँगा तो जो सीट है उसका एंगल नीचे ऊपर दोनों हो जाएगा, राइट सीट का भी एंगल वगैरह हो जाएगा। कुशन टिल्ट करना है मेरे को तो मैं यहाँ से ही उसको भी कर सकता हूँ। लेग सपोर्ट भी मैं यहाँ से, रिलैक्स मोड वगैरह भी मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर साउंड्स ऑफ नेचर है, जो कि ये किया और क्या कहते हैं अपनी हिंडई गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर आता है। बोस के स्पीकर लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें बढ़िया चीज़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेदर सेटिंग्स वगैरह, फोन प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें आती ही आती है। मतलब 64 लाख की गाड़ी में तो ये सब आना ही चाहिए। SMID स्क्रीन है, इसके अंदर आपको ये स्पीडोमीटर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इसका टाकोमीटर दिखाई देगा। और पीछे एक्चुअली कुछ लोगों ने गाड़ी को ना खोल रखा है, तो इसकी वजह से आपको आप दिखाई दे रहा होगा कि बूट ओपन है इसका, वो दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये स्टीयरिंग के पीछे कुछ ऐसा सा माहौल आपको यहाँ नजर आता है। अब एक बार स्टीयरिंग कंट्रोल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस तरह का स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह लगाए गए हैं। पेडल शिफ्टर मिलते हैं, यहाँ से वाइपर वगैरह कंट्रोल हो जाते हैं, और इधर से आप इसके लाइट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद और थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा, अच्छा यहाँ पे HUD डिस्प्ले भी है। आप यहाँ देखिए, अभी आपको शायद इधर से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट एक अच्छा खासा साइज है HUD डिस्प्ले का। 10-11 इंच के आसपास का HUD डिस्प्ले यहाँ से इन्होंने दिखाया हुआ है इसके अंदर। अब ये डैशबोर्ड आप देखो, ओवरऑल डैशबोर्ड बहुत बड़ा है, मटेरियल वगैरह जो है वो अच्छा है। थोड़ा और प्रीमियम मटेरियल हो सकता था, ये मेरा मानना है। बाकी अगर आप यहाँ देखो तो सर AC वेंट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। इसके ऊपर भी कुछ एक, ये है तो प्लास्टिक की, बट एक फैब्रिक टाइप फिनिश देने की कोशिश करिए, बट वो रियल फिनिश नहीं है, वो बस एक टेक्सचर में है। AC कंट्रोल्स जो है वो पूरे के पूरे यहाँ पर टच में आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर AC फैन वगैरह लो हो जाएगा, रियर AC भी यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, फ्रंट AC भी यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ से आप टेम्परेचर, जो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वो दोनों के लिए यहाँ से आपको वो चीज़ें मिल जाती है। थोड़ा फटाफट दिखा रहे हैं अपन लोग वॉक अराउंड का टाइम है तो। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए C टाइप का चार्जिंग पोर्ट है, इधर वायरलेस चार्जिंग पोर्ट भी है, C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। इधर भी स्टोरेज की स्पेस वगैरह यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपको 2 बहुत बड़े कप होल्डर्स इधर मिलते हैं, और ये इसका ड्राइव डायल है, जिससे कि आप गाड़ी को चला सकते हो, आगे पीछे जाती है गाड़ी। इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से ड्राइव मोड्स इसके अंदर आते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्मार्ट, ये कुछ इसके अंदर मोड्स हैं। ऑटो होल्ड का यहाँ पर बटन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। इसके बाद थोड़ा सा और अपन लोग पीछे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए तो वेंटिलेटेड और हीटेड सीट है, फ्रंट में भी है, ये रियर में भी है वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स। और यहाँ से आप पार्किंग सेंसर्स और यहाँ से कैमरा वगैरह आप ऑन कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी एक बार आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अच्छी कैमरा क्वालिटी होती है, हिंडई किया की गाड़ियों के अंदर कैमरा क्वालिटी की शिकायत कभी भी नहीं आती है। डबल सनरूफ मिलती है, 2 सनरूफ है, फ्रंट की और रियर की अलग अलग। यहाँ से एक, जैसे मैं चाहूँ तो एक फ्रंट रो की सनरूफ ओपन कर सकता हूँ, और इधर इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ दूसरी सनरूफ है, वो दूसरी सनरूफ ओपन होगी। तो यानी कि दोनों रोज की सनरूफ इंडिविजुअली आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक पैनोरामिक सनरूफ है और उसी वो खुलेगी या बंद होगी तो वैसे ही चलेगा, वैसी चीज़ें नहीं होगी। ये आपको चाबी दिखा देते हैं, कुछ तरह की चाबी है, सोफिस्टिकेटेड चाबी है, अच्छी चाबी। सो अब हम आते हैं उस जगह पे जहाँ पर एक्चुअली में इस गाड़ी के जनरली ओनर्स बैठना पसंद करते हैं, वो है इसकी सेकेंड रो। और इलेक्ट्रॉनिक गेट है, जो सेकेंड रो का गेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होता है, क्लोज होता है, और ये बंद हो गया। और उसके बाद दूसरा गेट भी अपन लोग अब बंद कर देते हैं। हाँ,
अब आइए अंदर आइए और अंदर लिमोजिन का मजा लीजिए, आ जाइए। सेकंड रो जो सीट्स हैं वेंटिलेटेड है, हीटेड है, मसाजर वगैरह आपको इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं। तो ओवरऑल पीछे वाली सीट पे भी अच्छा कंफर्ट, उसकी कोई शिकायत नहीं, गाड़ी इसीलिए बनी गई है ताकि सीट पे कंफर्ट हो। सेकंड रो में अगर आपको एसी कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से बैठे बैठे इधर ऊपर एसी का कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर सेकंड रो एसी कंट्रोल हो जाता है। एसी वेंट्स वगैरह यहाँ ऊपर सीलिंग में दिए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने कभी किया की कार में देखे होंगे उस तरह के। सनरूफ भी आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, सेकंड रो की जो आपकी सनरूफ है। तो बेसिकली सेकंड रो पे जो बंदा बैठने वाला है ना, उसको सारे एक्सेस सेकंड रो में ही दे दिए गए हैं ताकि उसको आगे वाले पर निर्भर ना होना पड़े, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पर कप होल्डर्स वगैरह सेकंड रो वाले के लिए भी अच्छी खासी स्पेस है। इसको डिटेल में रिव्यू करेंगे जब इसको अपन लोग थोड़ी देर में चलाएंगे, बट मोर और लेस आपको कुछ इस प्रकार की सेकंड रो दिखाई देती है। कैसी लग रही कमेंट करके बताना। अब थर्ड रो आपको दिखा देते हैं, चलिए चलिए। सो इस गाड़ी को कहते हैं 6 सीटर कार, जिसकी थर्ड रो में जगह होती है। मतलब ये उन गाड़ियों के लिए है जिनको 6 सीटर कहते हैं और आखिरी वाली रो में जगह नहीं होती। बट टेक्निकली वाकई में ये एक 6 सीटर कार है, क्योंकि जैसे थर्ड रो में मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है और मैं आराम से बैठ रहा हूँ, और मतलब हल्का सा थाई सपोर्ट की कमी है, बट वो शिकायत नहीं कर सकते आप थर्ड रो में बैठे हो। और यहाँ पर भी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और सबके लिए यहाँ पर आप देखो तो कप होल्डर वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पर कप होल्डर वगैरह आपको मिल जाते हैं, और इनफैक्ट आई थिंक सो ये आर्मरेस्ट नहीं है, बट ये स्लाइड वगैरह हो जाता है। तो कुल मिला के थर्ड रो में भी बहुत बढ़िया स्पेस है, वो शिकायत नहीं होगी। तो ये वाकई में एक लीमोजिन वाली जो बात हो रही है वो बात है, 6 सीटर कार की बात होती है तो वो वाली बात है इसके अंदर। और एयर कंडीशनिंग के वेंट्स यहाँ पर हैं, यहाँ रीडिंग लैम्प्स वगैरह के लिए लाइट वगैरह लगाई गई है, और स्पीकर यहाँ तक आते हैं। इनफैक्ट जो इसका लास्ट में क्वार्टर ग्लास भी है, उससे भी अच्छा व्यू आपको मिलेगा, अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पर है। अब आपको इसका बूट स्पेस चेकआउट कराए थे, बट थर्ड रो वेरी इंप्रेसिव। मैं बता रहा हूँ कि ये होती है 6 सीटर कार, ना कि वो गाड़ियाँ जो कि सूडो 6 सीटर होती है, यानी कि अगर आपने सीट ओपन कर लिया तो फिर बूट नहीं मिलेगी, और अगर आपको बूट चाहिए तो सीट नहीं मिलेगी। ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। अब बूट दिखा देते हैं आपको 6 सीटर के साथ, मतलब इस कन्फिग्रेशन के साथ। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में कि आखिर पीछे कितनी जगह, मतलब अगर आप जा रहे हो 6 बंदे तो वाकई में 6 लोगों का सामान आएगा या फिर नहीं आएगा। अब ये देखो गहराई देख रहे हो आप, मतलब इतनी गहराई में आदमी जीवन में नहीं गया जितनी गहराई में यहाँ पे सामान जाएगा। डेप्थ है बूट के अंदर भी, 600 लीटर से ज़्यादा की बूट स्पेस यहाँ पर है। और अगर इसको गिराया जाए तो ये देखो ये गिरी, ये देखो ये गिरी, तो अब आप देख लो, मतलब इसके अंदर तो आप अपना पूरा घर शिफ्ट कर सकते हो, आपको उसकी दिक्कत ही नहीं आएगी। इतनी स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाती है। बट अगर आप उसको ना भी गिराओ, अगर आप वैसे भी इसको लेके जाओ पूरा पूरा, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस है। तो मतलब वो है ना कि एक गाड़ी सर्वगुण संपन्न वाली जो होती है वो वाली बात है कि 6 लोग भी बैठ जाए, 6 लोगों का सामान भी आ जाए, कंफर्ट भी मिल जाए, सारी चीज़ें आ जाए। तो ये हो गया सर्वगुण संपन्न वाली डील अपनी इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये 64 लाख रुपए की गाड़ी है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर ना काफ़ी सारी राय इकट्ठी हो सकती है, ऐश्वर्या राय के अलावा बाकी सारी राय यहाँ पर आ सकती है। तो ये CKD यूनिट है, बेसिकली इंडिया में लाके इसको असेंबल किया जा रहा है। कुछ पार्ट्स इंडिया में बनाए जा रहे हैं, कुछ पार्ट बाहर, तो इस वजह से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है। आउटगोइंग मॉडल की बात करें तो उसके मुकाबले लगभग डबल की प्राइसिंग आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी एक वो वर्थ इट भी है, क्योंकि इसके अंदर आपको वो लग्जरी मिलती है। जो लोग इसको खरीदने वाले हैं, जो इसके बायर्स होने वाले हैं, उनको उनका पैसा तो है ही, आई एम श्योर, तभी वो उनको इतना आराम चाहिए। जिसमें पैसा होता है उसी को आराम चाहिए होता है, तो वहाँ पर जाके प्राइसिंग थोड़ी बहुत जस्टिफाई हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि अगर संभव ये गाड़ी और 10 लाख रुपये नीचे प्राइस होती तो शायद ज़्यादा बेटर कर पाती। और अभी क्या रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको गाड़ी कैसी लग रही है? किया कार्निवल 2024 लंबे समय से इंतजार था, हमें लग रहा था कि ना ये इनोवा हाई क्रॉस को टक्कर देगी या उससे ऊपर 5-7 लाख रुपये 10 लाख रुपये प्रीमियम ले लेगी, बट प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा ले लिया। क्या वो प्रीमियम वर्थ इट है नहीं, ये बात आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट पर जरूर लगाएं। एक अच्छे मानव बने। जय हिंद।